बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। Dalton atomic theory. John Dalton was an English scientist who gave the theory about the nature and existence of. John Dalton जो था वो एक इंग्लिश साइंटिस्ट था। उन्होंने एटॉमिक थ्योरी दी अबाउट द नेचर एंड एग्जिस्टेंस ऑफ एटम। एटम की नेचर के बारे में और एग्जिस्टेंस के बारे में इन 1803। ठीक है, मेन पॉइंट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के मंदरजा झेल हैं। Matter is first one is matter is composed of very small particles called atom. डाल्टन कहता है कि मैटर जो है वो हमारे पास बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना है और उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को उन्होंने एटम का नाम दिया। सेकेंड पॉइंट है एटम इज़ इनडिविजिबल। अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटम इज़ इनडिविजिबल। एटम जो है ये नाकाबिले तकसीम है, ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है और ये मज़ीद छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम नहीं किया जा सकता। एटम इज़ इनडिविजिबल। थर्ड पॉइंट है एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स अकर्स ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन टू फॉर्म प्रोडक्ट्स। डाल्टन कहता है कि एटम जो है ना तो क्रिएट हम कर सकते हैं और ना उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है एक केमिकल रिएक्शन के दौरान। मिसाल के तौर पर अकॉर्डिंग टू डाल्टन जब दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होते हैं और वो प्रोडक्ट वाटर बनाते हैं, तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन ना तो हाइड्रोजन डिस्ट्रॉय हुआ और ना ऑक्सीजन डिस्ट्रॉय हुआ और ना वाटर क्रिएट किया गया। ठीक है, इस केमिकल रिएक्शन में ना तो कोई चीज़ डिस्ट्रॉय हो गई और ना क्रिएट हो गई। वो कहता है कि यहाँ पर सिर्फ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान रीअरेंजमेंट हुई और उस रीअरेंजमेंट के रिज़ल्ट में जो है वाटर जो है वो बन गई। ठीक है, तो वो कहता है कि एटम ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय हो सकता है एक केमिकल रिएक्शन में, सिर्फ और सिर्फ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होती हैं। ठीक है, उसके बाद जो अनदर पॉइंट है वो ये है कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। वो कहता है कि एक एलिमेंट के जितने भी एटम्स हैं वो सारे आइडेंटिकल हैं मास के लिहाज से और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से, और हम ये भी कह सकते हैं कि दे आर आइडेंटिकल इन ऑल एस्पेक्ट्स। मिसाल के तौर पर नाइट्रोजन एक एलिमेंट है, तो इसके जितने भी एटम्स हैं नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ये सारे एटम्स इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम है, इनका एटॉमिक नंबर सेम है, इनका मास जो है वो सेम है, इनके सारे केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ सब के सब जो है वो सेम है। ओके, अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, जो डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं आर डिफरेंट इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं उनके मासेस और केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से डिफरेंट होती है। मिसाल के तौर पर ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, नाइट्रोजन एलिमेंट है, कार्बन एलिमेंट है। इनकी जो एटम्स हैं, नाइट्रोजन का एटम नाइट्रोजन, ऑक्सीजन का एटम ऑक्सीजन और कार्बन का जो एटम है, ये तीनों एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इनके मासेस मुख्तलिफ हैं, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, इनके एटॉमिक नंबर सब के सब एक दूसरे से डिफरेंट है। उसके बाद डाल्टन ये बताता है कि एटम्स कंबाइन इन स्मॉल होल नंबर रेशो टू फॉर्म न्यू यूनिट कॉल्ड मॉलिक्यूल। डाल्टन कहता है कि जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स कंबाइन होते हैं और वो मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो एटम्स के दरमियान स्मॉल रेशो होती है, स्मॉल होल नंबर रेशो होती है। मिसाल के तौर पर हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो कंबाइन होते हैं और वो वाटर बनाता है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान वाटर में 2:1 है। ठीक है, ये रेशो स्मॉल है और होल नंबर है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, यहाँ पे जो रेशो है वो 1:2 है, एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है। अमोनिया की मिसाल हम ले लें तो यहाँ पर 1:3 है, 3 हाइड्रोजन है और 1 जो है नाइट्रोजन है। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटम्स कंबाइन होते हैं स्मॉल होल नंबर रेशो में टू फॉर्म न्यू यूनिट, जिसे हम मॉलिक्यूल कहते हैं। इस पॉइंट में डाल्टन जो है वो लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन की तरफ इशारा कर रहा है।
अगला जो पॉइंट है वो ये है कि ऑल केमिकल चेंजेस आर ड्यू टू कम्बिनेशन आर सेपरेशन ऑफ एटम्स। डाल्टन कहता है कि जितने भी केमिकल चेंजेस आते हैं वो सारे कम्बिनेशन या सेपरेशन ऑफ एटम्स की वजह से होते हैं। या तो एटम्स कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल बनाते हैं और केमिकल चेंज आता है, और या तो मॉलिक्यूल ब्रेक होता है और एटम्स एक दूसरे से सेपरेट होते हैं और उसके रिजल्ट में केमिकल चेंज आता है। अगला पॉइंट है द रिलेटिव नंबर एट काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। वो कहता है कि एक गिवन कंपाउंड में एटम्स के जो काइंड्स होते हैं या उनका जो रिलेटिव नंबर होता है वो कांस्टेंट होता है। मिसाल के तौर पर H2O है तो इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो नंबर्स हैं और काइंड्स है वो कांस्टेंट है। अगर हम यहाँ पर हाइड्रोजन के नंबर को चेंज करें, 3 हाइड्रोजन करें तो इससे H3O बन जाता है, ये फिर वाटर नहीं बनता, ठीक है। और अगर हम काइंड्स को चेंज करें, अगर हम वाटर में काइंड ऑफ एटम चेंज करें, हम हाइड्रोजन की बजाय कार्बन डालें और ऑक्सीजन का नंबर चेंज करें तो ये CO2 बन जाता है, ठीक है। तो एक कंपाउंड में एटम का जो काइंड्स है और एटम्स का रिलेटिव नंबर है वो कांस्टेंट होता है। अगर हम काइंड्स ऑफ एटम चेंज करेंगे या नंबर ऑफ एटम्स चेंज करेंगे तो फिर कंपाउंड जो है वो चेंज होगा, कंपाउंड की नेचर तब्दील होगी। सो दिस वाज अबाउट दी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन वाज वेरी क्यूरियस एंड वेरी हार्ड वर्किंग। उसने बहुत से जो है डिस्कवरीज की हैं। डाल्टन के जो ये मेन पॉइंट्स हैं या उन्होंने जो एटॉमिक थ्योरी पेश की है इनमें कुछ खामियां थी, कुछ गलतियां थी, जो फर्दर रिसर्चेस में वो खामियां जो है दूर हो गई, लेकिन बहरहाल उसने एक फाउंडेशन रखी और उन्होंने पहली एटॉमिक थ्योरी पेश की एटम के नेचर के बारे में और एटम के एग्जिस्टेंस के बारे में। अगले लेक्चर में हम लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ेंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।